भील प्रदेश बनाने और अन्य मांगों को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों आदिवासी गुरुवार को मानगढ़ धाम पर महरौली की। सुबह से आदिवासियों के जत्थे मानगढ़ धाम पर पहुंचे। आदिवासी परिवार से जुड़े पदाधिकारी भी मानगढ़ पहुंचे हैं। यहां सभा में आदिवासी नेताओं ने आदिवासी हिंदू नहीं है, साथ ही कहा कि शिक्षा और सामाजिक जागरण को लेकर यह रैली आयोजित की गई है। सांस्कृतिक महारैली में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली, सिरोही, सलुम्बर से भी लोग मानगढ़ पहुंचे। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग मानगढ़ आए। महारैली में वक्ताओं ने भील प्रदेश बनाने की मांग की, साथ ही कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी समाज की महिलाएं, बालिका शिक्षा पर फोकस करें। हमारा धर्म हिंदू नहीं, व्रत उपवास बंद कर दे। इस मौके पर स्थानीय स्तर पर जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू करने और जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी समाज को आरक्षण देने की मांग भी उठाई। भील प्रदेश की मांग पर कायम इधर मानगढ़ पहुंचे। बबनलाल ने कहा कि मानगढ़ पर गोविंद गुरु ने बड़ा आंदोलन शुरू किया था। भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया था। सामाजिक एकता को रोकने के लिए अंग्रेजों ने गोलियां दागी। हमारे पूर्वजों पर किस कारण से गोलियां चलाई, इसका जवाब चाहिए। हमारी मांग पूर्वजों के जमाने से अधूरी है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अभी समाज को जोड़ने की प्रक्रिया है। बराबरी का हक मिले। विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं। भील प्रदेश की मांग भी समय पर पूरी होगी। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, इंटरनेट बंद। मानगढ़ धाम पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है। मानगढ़ पहाड़ी पर आवागमन का एक ही मार्ग होने से बड़ी संख्या में आए वाहनों को आनंदपुरी और घाटी के नीचे ही रोक दिया। क्षेत्रों में इंटरनेट भी बंद है। मानगढ़ धाम पर हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था आज से 100-125 साल पहले। उस आंदोलन को हम लोग हमारे पूर्वजों के इतिहास को और हमारे पूर्वजों ने जिस उद्देश्य के लिए वो आंदोलन किया था, हम लोग उसी इलाके के हैं जहाँ से वो आंदोलन शुरू हुआ था। यानी मेरे अपने गांव से ही एक कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसे आज बेड़सा कहते हैं, सुराता, पाल सुराता कहते हैं। तो गोविंद गुरु वहीं के थे, बांसिया के। और बांसिया बेड़सा वो सब एक ही इलाका था, कोई ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं। 3-4 गांवों के लोगों ने मिलकर के एक कार्यक्रम शुरू किया था भक्ति का, और भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का जो कार्यक्रम किया, तो इतना बड़ा फिर आंदोलन फैल गया पूरे इलाके में। और उस ज़माने में हमारे पूर्वजों को ये भक्ति करने से या फिर संगठन करने से, लोगों ने एकता करने से, सामाजिक एकता करने से रोका और गोलियां मारी गई और 1500 आदिवासी यहाँ शहीद हुए। इसी तरीके से आपका 1922 में हम लोग देखते हैं पाल दड़वा में, और इसके बाद में लूड़ी बडली में देखते हैं। 1913 में यहाँ, 1922 में आपका पाल चितरिया में, और 1922 में लिलूड़ी बडली में। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या कसूर था हमारे पूर्वजों का कि आपने हमारे पूर्वजों पर गोलियां चलाई। तो वो ही कारण हम जानना चाहते हैं। इसलिए ये पुनः हमारा सामाजिक जन जागरण चल रहा है, हमारा सांस्कृतिक जन जागरण चल रहा है। और हम तब तक बोलेंगे जब तक आप जवाब नहीं देते मानगढ़ पर गोलियां क्यों चलाई थी और चलाने वाले थे कौन, ये हमको चाहिए। केवल इतिहास के कहने का मतलब जो रिकॉर्ड मिले हैं हम लोगों को, रिकॉर्ड के तहत 5 से 6 ही अंग्रेज थे। तो 5 से 6 अंग्रेजों ने गोली नहीं मारी कि इतने लोग मर गए। किसी के बाप की ताकत नहीं है उसको रोक सके। यही इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। भील प्रदेश की जो मांग उठी है उसको लेकर आपके क्या? भील प्रदेश की मांग जो है वो समय पर पूरी होगी, उसकी अपनी प्रक्रिया है, वो सब अपन जानते हैं। लेकिन ये समाज को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है जो हमारे पूर्वजों के ज़माने से अधूरी है। हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छा है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज देख लीजिए कितने बड़े इलाके से लोग आए हैं, कहाँ जैसलमेर, कहाँ मेवात, हरियाणा, और आपका ये जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर, कहाँ पांडिचेरी से कहाँ से लोग आए, बेंगलोर से भी लोग यहाँ आए हैं। तो यह आप ऐसा मत समझ लीजिए कि 3-4 राज्य का, 3-4 जिलों का मामला है, पूरे देश में फैल रहा है। और सभी समाज के लोग आ रहे हैं। आज राजपूत समाज के लोग भी आ रहे हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग, ओबीसी के भी भाई हैं, एससी के भी भाई हैं। अब इसको आप लोग केवल एक कम्युनिटी का या फिर एक एरिया का आंदोलन नहीं कह सकते। पहली बात तो है हमें बराबरी का हक दिया जाए, और हमारे समाज के साथ में जिस तरीके का पूरे इलाके में व्यवहार होता है गलत, वो व्यवहार पहले बंद हो। इसके बाद में राज्य वाली वो सब बात तो बाद में करेंगे, वो तो आने वाले समय में होता जाएगा। हमारा काम है शिक्षा देना। सर, आपका